गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने E1 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। E1 रिएक्शन इज a unimolecular reaction which is completed in two steps। टू स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर 1 में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये स्लो स्टेप है और ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोकैटायन के बीटा कार्बन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है और एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, सो उसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, तो हमें रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलता है E1 रिएक्शन। देखिए E1 रिएक्शन टू स्टेप में होती है और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। सो ऑर्डर क्या होती है, E1 रिएक्शन की 1 होती है, ठीक है। और देखिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन as intermediate possibility of rearrange product possibility of rearrange product possibility of rearranging product। तो देखिए due to formation of कार्बोकैटायन as intermediate there is a possibility of formation of rearranged product। आपको पता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट शो करता है और एक स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है अगर पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं 2-bromo-3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का, 2-bromo-3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का, दैट इज 2-bromo-3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहां से ये हैलाइड आयन रिमूव होगा, यहां पर बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है, और ये CH, ये बन गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होगी, शिफ्टिंग होगी यहां से यहां, और ये कार्बोकैटायन यहां से हटके इस कार्बन पे आ जाएगा, ये माइग्रेशन होता है, ये ग्रुप का माइग्रेशन इस कार्बन पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये सॉरी 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री नहीं है 2 डिग्री है। कैसे, इससे दो देखो इधर भी एल्किल जुड़ रहा है, इधर भी एल्किल जुड़ रहा है, तो इससे 1 एच कनेक्टेड है, तो ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें रीअरेंजमेंट से क्या बन जाएगा,
ये CH3 इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे क्या बन जाएगा देखो, CH3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई भी H एटम कनेक्टेड नहीं है, तो दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में देखो, कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, और ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा बीटा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से। इसका नेम है 2,3 डायमेथाइल 2-butene, 2,3 1 2 3 4 2,3 डायमेथाइल 2-butene। और ये क्या है, रीअरेंज प्रोडक्ट, कैसा है, रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, तो इवन रिएक्शन में रीअरेंज होके भी रीअरेंज प्रोडक्ट मिल सकता। देखो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो हमें यहीं से प्रोटॉन रिमूव कर देते हैं और ये ब्यूटीन हमें मिल जाती, लेकिन पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हमने कन्वर्ट किया स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, और फिर प्रोटॉन रिमूव करके बीटा कार्बन से हमने ये रीअरेंज प्रोडक्ट बना दिया 2,3 डाइमेथिल 2-butene, ठीक है। तो इसे नोट करें आप। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा ये इवन रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट A2 रिएक्शन। इवन रिएक्शन है लाइक SN1 रिएक्शन था, सेकंड 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन। अब हम सेकंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं, E2 रिएक्शन। E2
बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में नहीं बनता है, तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या बनती है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, केवल क्या बनेगी, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड। केवल इसमें क्या बनती है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे ही अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हैलाइड आयन के फॉर्म में रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा, वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बीटा कार्बन से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन कर लेगा। तो दोनों प्रोसेस उसमें साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेंगे अब वो इस प्रकार है, देखिए ये हमने लिया इस तरीके से, एथिल ब्रोमाइड, और इस पे अटैक कराया हमने बेस C2H5ONe, उसके सोडियम एथॉक्साइड, उसमें से एथॉक्साइड क्या है, ये एज बेस बिहेव करता है, सोडियम एथॉक्साइड में स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, जैसे ही हैलाइड आयन यहाँ से रिमूव होगा, ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा, और ये प्रोटॉन टेक्टोन कहाँ जाएंगे, इन अल्फा और बीटा कार्बन के मिड में आ जाएंगे। मैंने बताया आपको इसमें क्या बनेगी, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे शो करते हैं, ये C2H5O माइनस बॉन्ड बनाएगा इस H एटम से, इस H में और C में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से डैश 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 से, ये H, ये H, अब इस C पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो इसको भी डैश डैश डैश, इस C में और इस Br में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो ये भी डैश डैश डैश। ये क्या बन गई हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, इसकी लाइफ स्पेन टाइम बहुत ही लेस होता है, और अल्टीमेटली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से है तो यहाँ से Br रिलीज हो जाएगी, हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br माइनस प्लस C2H5OH। ये प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन में मिले। अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है इसमें, ये रेट जो है रिएक्शन की वो बेस पे भी डिपेंड करती है और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। सो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 2 होगी, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन को देने वाला कौन है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स मोस्टली क्या देते हैं, A2 रिएक्शन देते हैं, एंड सम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड गिव्स दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स
secondary alkyl halide, add some secondary alkyl halide, give such type of elimination reaction, such type of elimination reaction. Like SN2 reaction, like SN2 reaction, in E2 base, both base and alkyl halide, both base and alkyl halide takes part in rate determining step, take part in rate determining step, and transition state is formed, and transition state is formed. ठीक है, so it is known as biomolecular elimination reaction. Biomolecular elimination reaction. अब आप ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लीजिए। अब देखिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड बेस। तो रेट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड बेस। सो ऑर्डर क्या होगी, 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 2 होगी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर सेम। ठीक है, तो लिथोग्राफर रेट एल्किल हैलाइड की डिपेंड करेगी और बेस की भी डिपेंड करेगी। इसलिए ऑर्डर
क्या होगी 2 होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2 होगी। Now we go for the comparison between nucleophilic substitution and elimination reaction। दोनों रिएक्शन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और हम कंडीशंस को चेंज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें काफी सिमिलरिटी होती है दोनों रिएक्शंस में, लेकिन कंडीशंस को चेंज करके हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कंपटीशन इन बिटवीन nucleophilic substitution, competition in between nucleophilic substitution and elimination reaction। elimination reaction देखिए, देखो always there is a competition in between SN1 and E1। always there is a competition in between SN1 and E1 and SN2 and E2। E1 में और SN1 में और SN2 में और E2 में क्या होता है, ऑलवेज कंपटीशन होता है। कंडीशंस को हम चेंज करके कभी E1 और कभी SN1 करा सकते हैं या फिर कभी SN2 या कभी E2 करा सकते हैं। तो देखिए ऑलवेज देयर इज ए कंपटीशन इन बिटवीन SN1 एंड E1 and SN2 and E2। It depends upon following factors। It depends upon the following factors। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, फॉलोइंग फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए, पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ बेस या बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी में और बेसिसिटी में कंपैरिजन देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस पे। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस
की प्रेजेंस में कौन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको कल, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये सभी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक KOH, इनकी प्रेजेंस में क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होगी हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगी हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए एथॉक्साइड आयन, कौन सा एथॉक्साइड आयन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि एथिल मरकैप्टाइड C2H5S- एथिल मरकैप्टाइड ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी प्रेजेंस में तो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी बताइए, कौन सी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला फैक्टर है बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो इसमें लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस in the presence of strong base elimination and in the presence of weak base and in the presence of weak base substitution reaction takes place, substitution reaction take place in major quantity, in major quantity, in the presence of weak base substitution reaction takes place in major quantity, ठीक है। तो देखिए देखो एथॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस, एथॉक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस and ethyl mercaptide is a strong nucleophile, strong nucleophile, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में तो क्या होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसकी प्रेजेंस में क्या होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इनका जो एग्जांपल देखते हैं, देखो आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन वीक बेस है। अगर हमने लिया ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, जानते हो ना आप इसे, क्या है ये टर्सरी ब्यूटिल
ब्रोमाइड। अब दो कंडीशन होगी, अगर हम लेते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं वीक बेस की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन होगी? वीक बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O-, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो वीक बेस की प्रेजेंस में होगी, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस है, तो ऐसी कंडीशन में होगी कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बनता है? एल्कोहल, तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम एथोक्साइड आयन को लेंगे तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या करेगा? एलिमिनेशन, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन यहां से प्रोटॉन रिमूव कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बनती है एलिमिनेशन में, तो ये आइसोब्यूटीन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां तो होगी SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां होगी एलिमिनेशन। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। दोनों को नोट कर लो। तो देखिए ये था हमारा स्ट्रेंथ और बेसिसिटी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद और भी फैक्टर्स हैं जो कि इनके कंपैरिजन में हेल्पफुल होते हैं, वो है टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ एल्कली हैलाइड्स। ये हम सभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदर फैक्टर्स जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन में हेल्पफुल होते हैं। आज की क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया, उसकी मैकेनिज्म देखी, और मैकेनिज्म के बाद फिर हमने E1 और E2 में जो सिमिलरिटी होती है उसके बाद हम कैसे कंडीशन चेंज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इनको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अलग किया। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे कि एथोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जबकि एल्किल मरकप्टाइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऐसे हमने इनमें डिफरेंस किया है, और इससे आगे नेक्स्ट फैक्टर्स की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सब सबको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।